देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदा चली हुई है। 2023 से लेके अब तक जो हालात बने हुए हैं, तो आज हाउस ने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की अनाउंसमेंट की जाए, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कों को हुआ है, पानी को हुआ है और हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी को हुआ है, इकोनॉमी को हुआ है। तो जो जितना सारा नुकसान हुआ है उसको मद्देनज़र रखते ये प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि मणि महेश की यात्रा जो है उसको स्थगित किया गया है और हज़ारों लोग वहाँ पे जा रहे थे। उनमें से हमारे प्रशासन ने 3000 के आसपास लोगों को सेफ स्थलों पे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी मौका के लिए रवाना हो चुके हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी वो सब स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। कल भी सैटेलाइट फोन्स पे भी बात हुई थी वहाँ अधिकारियों से, खास तौर पे पांगी में, भरमौर में और अन्य चंबा के आसपास या जितने भी हमारे स्थल हैं वहाँ पे लोगों को कैसे सेफ करना है। और ऐसे ही हमारे मनाली कुल्लू इलाके में जो भी पूरे प्रदेश में दिखते हैं उसको मद्देनज़र एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उसको मॉनिटर कर रही है। लोगों के बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन की गई है लाहौल स्पीति के लिए और चंबा में 4 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं लोगों को जैसे ही मौसम खुलता है। और जैसे यहाँ से भी उड़ानें हो पाएंगी तो हमारा लोकल हेलीकॉप्टर भी जो गवर्नमेंट का है उसको भी सर्विस में प्रेस किया जाएगा। तो टोटलिटी में सरकार पूरी तरह सजग है और स्थितियों पे नज़र बनाए हुए है। तो ये कहना गलत है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, किसी को सूट करती हो, लेकिन प्रदेश सरकार लगातार टेंटर हुक्स पे है, ईडीओ के बाहर काम कर रही है। पूरा प्रशासन जो है लगा हुआ है, पूरा मिनिस्ट्री लगी हुई है सब, और खास तौर पे रेवेन्यू अथॉरिटीज, डिप्टी कमिश्नर, सब लोगों को जो है सर्विस में प्रेस किया हुआ है। कि हमारा ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से स्थितियां अभी नियंत्रण में है और प्रशासन पूरी तरह जो है स्थिति पे नज़र बनाए हुए है। और आगे अगर हमें किसी भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत लाहौल स्पीति के लिए पड़ी है तो हमने रिक्विजिशन दे दी है। तो अगर जो भी हमें ज़रूरत महसूस होगी तो वो हम करेंगे, लेकिन इस समय आज दिन तक स्थितियां नियंत्रण में है और प्रशासन और गवर्नमेंट हर स्थिति पे अपनी नज़र बनाए हुआ है और पूरा ट्रैक किया जा रहा है। एक आदमी ट्रैक किया जा रहा है कि उनको कैसे राहत देनी है, कैसे उनको खाना पहुंचाना है और किस ढंग से उनका जो है राहत शिविरों में उनको रखना है। सभी सुरक्षित। हमारे पास तो सूचनाओं के हिसाब से कुछ मकानों को नुकसान हुआ है, कुछ पहाड़ दरके हैं और स्थितियों में कुछ जगह जो लोग थ्रेट में थे उनको सुरक्षित जगहों पे लेके गए हैं, लेकिन हर समय, हर घड़ी, हर पल जो है जनता का ख्याल रखा जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई पैनिक करने की कोशिश हो। जैसे आज कंगना रनौत जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने मंडी में ये कहा है कि वहाँ पे स्थित नीचे गाड़ियाँ दब गई हैं, लोग दब गए हैं। हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस सारा दिन उस ट्रैक को क्लियर किया है, तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि दूर बैठे जो है आप ट्वीट करके अफवाहें फैलाने का काम ना करें। आप मौके पे एक सरकार काम कर रही है, मौके पे अधिकारी काम कर रहे हैं, लोग मौके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं,
स्थिति का मूल्यांकन करके उसकी असलियत जान के ही त्रासदी के दौरान बात की जानी चाहिए। सर मणि में इसमें कितने टूरिस्ट जो है या यात्री फंसे लगते हैं, कोई आंकड़ा आ पाया है? नहीं, अभी हमारे पास जो है प्रशासन के हिसाब से कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। जितने लोगों को मदद की जरूरत थी उन लोगों को मदद मुहैया करवाई गई है। जब सरकार 3000 से ज़्यादा लोगों को सेफ जगह पे पहुंचा चुकी है, फिर भी कुछ मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है ऐसी ऐसी खबरें दे रहे हैं, तो हम उन सब का जो है पुष्टि करवाने के लिए जो है प्रशासन लगा है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई, आज स्पीकर साहब की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई। हमें अपनी जो है ये टूरिस्ट प्रदेश है, हमारी सड़कें हमने कैसे बहाल करनी है। हमारी मंडी से कुल्लू की सड़कें, मनाली तक की सड़कें इफेक्ट हुई हैं, उधर चंबा में प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए हम हर स्थिति का जो भी इवन आप लोग जो डाल रहे हैं, एक एक जो आपका क्लिप है उसका हम मॉनिटर करवा रहे हैं कि ताकि उस जगह पे पहुंचा जा सके जहां की आप बात कर रहे हैं। तो सरकार संवेदनशील है, सरकार सजग है, सरकार पूरी मेहनत से काम कर रही है और परिस्थितियों को नियंत्रित रखने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास चंबा में तो ऑलरेडी 4 हेलीकॉप्टर पहले ही मौजूद है। वो तो जैसे ही मौसम का मिजाज ठीक होता है उनकी उड़ान में कोई दिक्कत नहीं है, तो चंबा में कोई बहुत लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लाहौल स्पीति के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, वो हमने रिक्विजिशन कर दी है। वो अगर कल मौसम ठीक रहता है तो हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सारे हमारे जो कबायली इलाके हैं या जो प्रभावित इलाके हैं या जहाँ पे एरियाज़ में जहाँ सड़कें इफ़ेक्ट हुई हैं या पानी इफ़ेक्ट हुआ है, हम पानी भी सब जगह पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कें भी टेम्परेरी तौर पे खोलने का प्रयास कर रहे हैं और इसका लंबा चौड़ा पूरा विवरण आज हमने विधानसभा के अंदर रखा है। बहुत सारे बाहर से आए हुए लोग नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे पास व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हिमाचल पथ परिवहन निगम के बसों का पूरा फ्लीट है, छोटी बसें भी हमारे पास है। जहाँ भी कोई डिमांड होगी वहाँ पे हम इस समय कोई रूट का संचालन तो है नहीं, जहाँ से भी डिमांड आएगी बसें भेजनी है, हमने HRTC को डायरेक्ट किया है कि जिधर से भी आती है आप तत्काल अपनी बसें भेजें। पहले भी हमने सराज से भी बच्चे निकाले, उससे पहले भी हमने जो है कुल्लू में जब प्रॉब्लम आई थी तब भी हमने अपनी बसें भेजी थी। इवन जब कोरोना आया था तब भी बसें उपलब्ध करवाई गई थी, तो बसों की कोई दिक्कत नहीं है। वो जहाँ से भी डिमांड आएगी हम बसेस भेजने को तैयार हैं, इवन हेलीकॉप्टर भेजने को तैयार हैं। एज ए गवर्नमेंट ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ जनता का भला सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज्म को कोई नुकसान ना हो तो टूरिस्ट के लिए जो भी किया जा सकता है, इसीलिए आज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर खुद चंबा गए हैं। तो दूसरे स्थलों पे मंडी और कुल्लू में ट्रैफिक कैसे खुली रखनी है आपने देखा, उसको खोलने में हम कामयाब हुए हैं। पठानकोट से चंबा खोलने में हम कामयाब हुए हैं। भरमौर में 12-14 किलोमीटर हम आगे बढ़ गए हैं। तो इसलिए काम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है और ये जो लोगों के जान माल का विषय है, लोगों के घरों का विषय है, संवेदनशील मसला है और इसलिए इसको हम किसी भी ढंग से नहीं चाहते कि इस पे राजनीति कोई भी करे, ना सरकार इसमें इच्छुक है और हम विपक्ष से भी यही आग्रह कर रहे हैं ऐसे इस संवेदनशील घड़ी में आप भी जो सहयोग कर सकते हैं लोगों से वो करें। अभी देखिए पिछले कल तक काफ़ी दिक्कत थी और सैटेलाइट फोन्स का सहारा लिया जा रहा था, लेकिन अभी एयरटेल का नेटवर्क शुरू हो गया है। अभी हमारी जियो वालों से भी बात हुई है कि वो अपना नेटवर्क जितनी जल्दी वहाँ ठीक कर सकते हैं। अब संपर्क बनने लगा है और स्थितियाँ लोगों के समक्ष आने लगेंगी।